सीएम धामी ने अधिकारियों से जाने आपदा के हालात। मौसम ठीक रहा तो आज करेंगे हवाई दौरा। शुक्लापुर पहुंचे सीएम धामी, बोले देश दुनिया के लिए मॉडल होगा हैस्को में बने नेचर पार्क। आगामी 5 सितंबर को होने वाले बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव में 1,18,225 मतदाता अपनी विधायक चुनेंगे। जिले में आचार संहिता लागू। कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे 12 जगह हुआ तबाह। शहर का पूरे गढ़वाल से कटा संपर्क, फंसे सैकड़ों वाहन। उत्तराखंड में मौसम का सितम जारी। कुमाऊं में बारिश से हालात खराब, 3 लोगों की गई जान। उत्तराखंड के 4 जिलों में मौसम विभाग ने किया भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल और चमोली में स्कूल रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां खबर देहरादून से है। आपदा राहत को लेकर सीएम धामी सतर्क। खबर देहरादून से बता रहे हैं जहां आपदा राहत को लेकर सीएम धामी सतर्क। सीएम ने 4 जिलों के डीएम से की फोन पर बात। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में की बात। अतिवृष्टि और जल भराव की स्थिति की ली जानकारी। सीएम ने जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। साथ ही सीएम ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में करें मदद। पहले से सभी समुचित व्यवस्थाएं कर ली जाएं। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। खबर देहरादून से है। आपदा राहत को लेकर सीएम धामी सतर्क। आपदा राहत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए सतर्क। सीएम ने 4 जिलों के डीएम से की फोन पर बात। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के डीएम से की बात। अतिवृष्टि और जल भराव की स्थिति की ली जानकारी। सीएम ने जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साथ ही सीएम ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में करें मदद। पहले से सभी समुचित व्यवस्थाएं कर ली जाएं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर आपदा राहत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सतर्क हो गए हैं। सीएम ने 4 जिलों के डीएम से फोन पर बात की है। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में की बात। अतिवृष्टि और जल भराव की स्थिति की ली जानकारी। सीएम ने जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में करें मदद। पहले से सभी समुचित व्यवस्थाएं कर ली जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जहां राहुल गांधी जल्द ही करेंगे उत्तराखंड का दौरा। राहुल गांधी जल्द ही करेंगे उत्तराखंड का दौरा। राहुल गांधी को यूकेडी का मिला समर्थन। यूकेडी ने कांग्रेस का किया समर्थन। आपको बता दें कि यूकेडी ने कांग्रेस का किया समर्थन। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र बिष्ट ने दिया बयान। राजेंद्र बिष्ट ने कहा यह फैसला यूकेडी और उनके प्रदेश अध्यक्ष का है। यह उनकी पार्टी का निजी मामला है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। राहुल गांधी जल्द ही करेंगे उत्तराखंड का दौरा। बता दें कि राहुल गांधी को मिला यूकेडी का समर्थन। यूकेडी ने कांग्रेस का किया समर्थन।
कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र बिष्ट ने दिया बयान। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि यह फैसला यूकेडी और उनके प्रदेश अध्यक्ष का है। यह उनकी पार्टी का निजी मामला है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। राहुल गांधी जल्द ही करेंगे उत्तराखंड का दौरा। राहुल गांधी को यूकेडी का मिला समर्थन। यूकेडी ने कांग्रेस का किया समर्थन। आपको बता दें कि राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान उन्हें यूकेडी का समर्थन भी मिला है। राहुल गांधी के समर्थन में यूकेडी आ गई है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता राहुल बिष्ट ने बयान दिया। उन्होंने कहा यह उनकी पार्टी का निजी मामला है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां 4 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 4 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का बयान। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि नैनीताल चंपावत में भारी बारिश की संभावना। खबर देहरादून से है, जहां 4 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का बयान। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, कब से कब तक का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा? देखिए, मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के 4 जनपदों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है अवंतिका। इसके अलावा जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। साथ ही जो लोग पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं उनसे भी सतर्कता बरतने की अपील मौसम विभाग ने की है। अब मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह से हमारी बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि अधिकांश जो हमारे जनपद है वहां पर हमें बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, लेकिन राज्य के 4 से 5 ऐसे जनपद है जहां पर की भारी बारिश हो सकती है, जिसके तहत नैनीताल है, चंपावत है, देहरादून है, तमाम अन्य जनपद हैं जहां पर की भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन समेत तमाम जो विभाग हैं उन सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रशासन से ये अपील की जा रही है कि जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। इसके अलावा जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे भी सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग ने करी है। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो पहाड़ की यात्रा करने से फिलहाल बचे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का घटना की जो घटना है वो बढ़ सकते हैं, उनके मामले बढ़ सकते हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। जी अंकित, पिछले दिनों से लगातार भारी बारिश उत्तराखंड में जारी है और इसके बाद अब फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर जारी कर दिया है। तो इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्योंकि भारी बारिश के चलते बाढ़, भूस्खलन जैसी कई घटनाएं घटती हैं? बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी बारिश देखने को मिल रही है, जगह जगह नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों के घरों में नदियों का पानी पहुंच रहा है, सड़कों का पानी पहुंच रहा है। जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और अभी जैसे कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार इस बाबत समीक्षा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और लगातार वो उत्तराखंड में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए हैं। तमाम जो मंत्रीगण हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। और भारी वर्षा की वजह से जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन सभी को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है वो भी अपनी ओर से लोगों से अपील कर रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और रात्रि भारी बारिश जहां पर भी देखने को मिल रही है वहां पर पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार प्रभावितों तक मदद पहुंचा रही है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं अवंतिका, तो पूरे उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह भूस्खलन के साथ ही लोगों के घरों में नदियों का जो पानी है वो भर गया है, जिसकी वजह से काफी हादसे भी जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं।
जी बिल्कुल अंकित, लगातार मुख्यमंत्री भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही नैनीताल, चंपावत सहित अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसको लेकर प्रशासन ने कुछ तैयारियां तो कर ली हैं। फिर भी देखना यह होगा कि प्रशासन की तैयारियां क्या कुछ धरातल पर दिखती हैं या फिर बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं अभी भी आएंगी। जनपद पौड़ी के थाना लैंसडाउन क्षेत्र के अंतर्गत देवडाली रोड पर एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों लोगों गुमखाल बाजार से अपने गांव देवडाली जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते पर यह घटना घटित हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे, जहां दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार 4 व्यक्तियों के मृत शरीरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिस द्वारा दुर्घटना में मारे गए 4 व्यक्तियों के पंचनामा कर कार्रवाई की जा रही है। आराम से पलटाना मत, पलटने वाले ना उठा दे। चलो लगाओ इधर। रुको 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 देर रात्रि थाना लैंसडाउन में सूचना मिली कि देवडाली गुमखाल रोड पे एक अल्टो गाड़ी जो है वो गिर गई और उसमें 4 लोग सवार थे। सूचना पे तत्काल चौकी गुमखाल से व थाना लैंसडाउन से फोर्स भेजी गई। इसके अलावा सतपुली में जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वह सतपुली थाना प्रभारी भी अपने साथ फोर्स के मौके पर पहुंचे। इसके अलावा जो श्रीनगर में हमारी एसडीआरएफ की टीम थी उसे भी तत्काल मौके के लिए रवाना किया। देर रात्रि तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इसमें जो 4 अल्टो गाड़ी में जो 4 लोग सवार थे उन 4 की मृत्यु हो गई है और जो मृतक है उनकी बॉडी जो है मेन रोड तक ले आई गई है और अब पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां आपदा राहत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सतर्क। सीएम धामी ने जाने आपदा के हालात। सीएम धामी आज करेंगे आपदा क्षेत्र का हवाई दौरा। अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति की लेंगे जानकारी। आपदा राहत को लेकर सीएम धामी सतर्क। सीएम धामी ने जाने आपदा के हालात। सीएम धामी आज करेंगे आपदा क्षेत्र का हवाई दौरा। अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति की लेंगे जानकारी। आपदा राहत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए सतर्क। सीएम धामी ने जाने आपदा के हालात। सीएम धामी आज करेंगे आपदा क्षेत्र का हवाई दौरा। अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति की जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा राहत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए सतर्क। सीएम धामी ने जाने आपदा के हालात। सीएम धामी आज करेंगे आपदा क्षेत्र का हवाई दौरा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे आपदा क्षेत्र का हवाई दौरा। अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति की जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा राहत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए सतर्क। सीएम धामी ने जाने आपदा के हालात।
बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे आपदा क्षेत्र का हवाई दौरा। अतिवृष्टि और जलभराव की जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा राहत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए सतर्क। सीएम धामी ने जाने आपदा के हालात। सीएम धामी आज करेंगे आपदा क्षेत्र का हवाई दौरा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आपदा क्षेत्र का हवाई दौरा करेंगे। अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति की जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऋषिकेश में सड़कों से लेकर गंगा घाटों तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट के आरती स्थल पानी में समा गए हैं। हालांकि ऋषिकेश में अभी गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन मैदानी गंगा तटीय इलाकों के लिए खतरा बढ़ गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग तेज हो गई है। सशक्त कानून और मूल निवास की मांग तेज हो गई है। दरअसल राज्य आंदोलनकारियों ने सशक्त भू कानून व मूल निवास लागू कराने को लेकर परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों की पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज है। पिछले लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी सरकार से अपने विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज होकर राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम आवास कूच किया। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड का मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए मजबूत और सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 कड़ाई से लागू होनी चाहिए। हर राज्य का अपना भू कानून और मूल निवास की व्यवस्था है। यह दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों ने प्रयोगशाला बनाकर रख दिया। राज्य गठन के 23 साल बाद भी मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा वे नुकसान में रह रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। सरकार बेहद गंभीर है सख्त भू कानून लागू करने को लेकर। वहीं विपक्षी दलों ने भी राज्य आंदोलनकारियों की इसी मांग का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक कूच किया है। राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। पिछले लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी सरकार से अपने विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज होकर राज्य आंदोलनकारियों ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर सीएम आवास कूच किया है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड का मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए मजबूत और सख्त भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 कड़ाई से लागू होना चाहिए। हर राज्य का अपना भू कानून और मूल निवास की व्यवस्था है। ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों ने प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। राज्य गठन के 23 साल बाद भी मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा वो नुकसान में रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। सरकार बेहद गंभीर है सशक्त भू कानून लागू करने को लेकर। कि उत्तराखंड की जनता में एक
प्रश्न मन में बहुत दिनों से मथ रहा है और बहुत इस बात पे चिंतन मनन चल रहा है कि इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए जब उन्होंने एक पाया कि और प्रदेशों में मूल निवास, उनका भू कानून, उनकी नौकरियों पर उनका अधिकार है, स्थानीय समूह के नौकरियों में स्थानीय लोगों का अधिकार, और हमारे यहाँ जो मर्जी जब मर्जी आए यहाँ का स्थायी निवास बन जा रहा है और हमारी नौकरियों पर डाका डाल रहा है। आपने इतने बड़े बड़े घोटाले नौकरियों को देखे होंगे, उससे हमारा जनमानस और हमारा यूथ, अब हमारा समय तो चला गया लेकिन उनको अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और आज अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए तमाम हमारी मातृशक्ति, तमाम संगठन, क्षेत्रीय संगठन, बड़े बड़े दलों के अंदर भी लोग मंथन कर रहे हैं और वो समर्थन दे रहे हैं कि साथियों हम अंदर से लड़ रहे हैं, तुम बाहर से लड़ो, लेकिन ये होना है और ये हम करवा के छोड़ेंगे। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन किया था, जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता है। साथ ही इसमें उत्तराखंड के मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में भूमि की हदबंदी भी खत्म कर दी गई है। इन जिलों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकेगी। वहीं विपक्षी दलों ने भी राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग का समर्थन करते हुए सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू किए जाने की मांग की है। निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए था और जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पुराना भू कानून था उसको ख़त्म करके ओपन फॉर ऑल किया है, उससे उत्तराखंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन सरकार से फिर मांग करते हैं कि एक सशक्त भू कानून लाया जाए, जिससे इस प्रदेश की जो ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, पर्वतीय, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की, उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसमें सरकार को त्वरित गति से काम करना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। सत्ता में आने से पहले सीएम धामी ने भी सशक्त भू कानून लागू करने का वादा किया था, लेकिन कमेटी गठित होने के बाद इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होने से राज्य आंदोलनकारी नाराज हैं। देखना होगा क्या राज्य आंदोलनकारियों के प्रदर्शन से सरकार इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड में बीती देर रात नेपाली मूल के 3 बच्चे भूस्खलन की चपेट में आने से दब गए। तीनों बच्चों को स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, स्थानीय लोगों के मदद से गौरीकुंड हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया, जहां 2 बच्चों को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। एक बच्चे का उपचार किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गौरीकुंड गांव में हेलीपैड से आगे गांव के नीचे एक नेपाली परिवार के ऊपर के खेत से आए मलबा की चपेट में आने के कारण 3 बच्चों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। राहत बचाव टीम मौके पर पहुंचकर एक बच्ची को सकुशल तथा 2 अन्य बच्चों को चिकित्सालय गौरीकुंड पहुंचाया गया है, जबकि माता जानकी बच्चों के साथ ही डेरे में सो रही थी। जानकी मलबे में आने के बाद डेरे से बाहर सकुशल निकल आई थी, जबकि बच्चे मलबे में दबे रह गए थे। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।